चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग स्पोर फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहले टॉपिक, चलिए कितना नंबर पॉइंट था? 5वें नंबर पॉइंट है। 5वें नंबर पॉइंट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का मतलब होता है बीजाणु जनन। स्पोर फॉर्मेशन, अच्छा, स्पोर फॉर्मेशन को ही हम लोग कहते हैं स्पोरुलेशन। क्या बोलते हैं? स्पोरुलेशन। और स्पोरुलेशन को हिंदी में कहा जाता है बीजाणु जनन। यानी कि स्पोर फॉर्मेशन का मतलब हुआ बीजाणु का निर्माण और स्पोरुलेशन का भी मतलब होता है बीजाणु जनन। तो दोनों एक ही हुआ। आप लिख देंगे क्या? बीजाणु जनन। बीजाणु जनन मतलब बीजाणु का निर्माण बीजाणु जनन कहलाता है। यानी आप सुनिएगा, पहले बोर्ड पे एक बार इसको समझ लीजिए। मान लीजिए सपोज कि ये कोई सर पेरेंटल बॉडी है, यानी कि जनक का शरीर है, यानी पेरेंट है, यानी ये हुआ जनक। यानी कि इस विधि में क्या होगा कि सर जनक के शरीर से जो ये पेरेंटल बॉडी है, इस पेरेंटल बॉडी के शरीर से किसका निर्माण होगा? तो सर बीजाणु का निर्माण होगा। ये हो गया स्पोर, यानी कि ये हो गया बीजाणु। बीजाणु का निर्माण हो क्या हुआ? सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि सर इसमें पेरेंटल बॉडी में यानी कि जनक के शरीर से ये बीजाणु का निर्माण हुआ। इसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोर। और स्पोर का मतलब होता है बीजाणु। ये बीजाणु का निर्माण हुआ। अच्छा, बीजाणु के निर्माण के बाद अब क्या होगा कि सर ये जो जनक का शरीर है, अब ये जो जनक का शरीर है ये धीरे धीरे क्या होगा? मैच्योर होगा, परिपक्व होगा। और इसमें ये बीजाणु भी और मैच्योर होंगे, परिपक्व होंगे। बात समझ में आया? एक समय ऐसा आएगा ना कि आफ्टर मैचुरेशन का मतलब क्या होता है? यानी कि सर परिपक्वता के बाद, आफ्टर मैचुरेशन दिज स्पोर, यानी आफ्टर मैचुरेशन को हिंदी में क्या लिखेंगे सर? परिपक्वता या परिपक्व होने के बाद। परिपक्वता के बाद, अब परिपक्वता के बाद क्या होगा? तो सर ये जनक का जो शरीर है, इस जनक के इस पेरेंटल बॉडी के शरीर से, यानी कि जनक के शरीर से ये बीजाणु ये सब जो है अब क्या हो जाएगा? ये बीजाणु जो था ये अलग हो जाएगा। इसमें से हम लोग एक को दिखा देते हैं कि ये अलग हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से अलग हो जाएगा और ये बीजाणु बाहर निकल गया। ठीक है, ये स्पोर समझिए यहाँ बाहर आ गया। आ जाइए। अच्छा, अब ये स्पोर के द्वारा ही यही स्पोर अब डेवलप होगा, यानी कि विकसित होगा। और विकसित होकर क्या बन जाएगा? तो सर नया संतान बन जाएगा, अपने जनक के समान नया संतान बन जाएगा। ये हो गया ऑफ स्प्रिंग, यानी कि संतान बना। तो अब इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि क्या होता है। अगर पूछा जाए बीजाणु जनन क्या है तो आप क्या बोलिएगा? सर इस विधि में जनक के शरीर से बीजाणु का निर्माण होता है और परिपक्वता के बाद यह बीजाणु जनक के शरीर से अलग होकर नए संतान के रूप में विकसित होता है। बोल सकते हैं ऐसे। इसमें क्या होगा, क्या बोला जाएगा कि सर इस विधि में जनक के शरीर से बीजाणु का निर्माण होगा और परिपक्वता के बाद यह बीजाणु विकसित होकर नए संतान के रूप में विकसित हो जाएगा। इंग्लिश में कैसे बोलिएगा? इन दिस मेथड स्पोर, ये स्पोर ना है तो स्पोर्स आर अराइजेज फ्रॉम पेरेंटल बॉडी। इन दिस मेथड स्पोर्स आर अराइजेज फ्रॉम पेरेंटल बॉडी एंड आफ्टर मैचुरेशन these spore get separated and develop to form new offspring। बस समझ में आया? चलिए, तो पहले हम लोग इसके डिफिनेशन को लिख लिया जाए, उसके बाद फिगर पे आया जाएगा। इसमें लिखेंगे इन दिस मेथड, यानी कि इस विधि में, इन दिस मेथड spores are arises from parental body। in this method spores are arises from parental body and after maturation
मैचुरेशन यानी परिपक्वता के बाद, एंड आफ्टर मैचुरेशन these spores are separated, अलग हो जाते हैं या get separate or separated and developed to form new offsprings are called स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन। हो गया। सभी स्टूडेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में लिखिएगा। जिनको अगर इंग्लिश में दिक्कत होगा वो आकर मिल लीजिएगा, लास्ट में एक बार पूछ लीजिएगा। किसी भी प्रकार का इंग्लिश संबंधी समस्या हो, पढ़ने में दिक्कत है, लिखने में दिक्कत है, तो एक बार जरूर मिल लीजिएगा। अरे एक बार लास्ट में आप लोग मिल लीजिएगा, हम बता देंगे। These spores are separated, 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 यानी कि इस विधि में जनक के शरीर से बीजाणु का निर्माण होता है। बीजाणु का निर्माण, जनक के शरीर से बीजाणु का निर्माण होता है। इस विधि में जनक के शरीर से बीजाणु का निर्माण होता है। उसके बाद और परिपक्वता के बाद ये बीजाणु जनक के शरीर से सीधे लिख देता है ना, अलग होकर नए संतान के रूप में विकसित होता है। ठीक है, नए संतान के रूप में विकसित होता है। बता लीजिए, यानी इसमें क्या होगा, बीजाणु जनन में क्या होता है, तो सरिस विधि में जनक के शरीर से बीजाणु का निर्माण होता है। इस विधि में जनक के शरीर से बीजाणु का निर्माण होता है और परिपक्वता के बाद यह बीजाणु जनक के शरीर से अलग होकर नए संतान के रूप में विकसित होता है। ठीक है, वही वर्ड मीनिंग नहीं पता हो तो पूछ लेंगे आप लोग। ठीक है, डेवलप्ड टू फॉर्म न्यू ऑफस्प्रिंग, FORM है, टू फॉर्म न्यू ऑफस्प्रिंग।
हो गया। चलिए, तो ये बीजाणु जनन हो गया यानी स्पोर फॉर्मेशन। अच्छा सर, ये किसमें होता है, पहले इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख लें। सर फंजाई यानी कि कवक। सर बैक्टीरिया यानी जीवाणु। फंजाई बैक्टीरिया। अमीबा। ठीक है, फंजाई बैक्टीरिया अमीबा। ठीक है, इस सब में क्या होता है, बीजाणु के द्वारा निर्माण होता है, बीजाणु जनन होता है। बस फिर कर दीजिए। ठीक है, फंजाई बैक्टीरिया और अमीबा। अब हटा दिया जाए इसे। आप लोगों में हैप्लोइड और डिप्लॉइड वाला क्वेश्चन कराए थे, कौन एक गुणित होता है कौन द्विगुणित होता है, जैसे युग्मक जाइगोट, यही ना है हैप्लोइड डिप्लॉइड वाला, ये बताया जा चुका। ठीक है, चलिए हटा देते हैं इसको। हाँ, फिगर इसका भी आप लोग नहीं बनाए हैं, फिगर उतार लीजिएगा। जब भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो बिना फिगर का नहीं बनाइएगा, फिगर उतार ही दीजिएगा। फिगर बनाकर एग्जाम्पल लिखिएगा फाइनल, तब जाकर मार्क्स पूरा मिलता है। बना लिए फिगर। स्पोर फॉर्मेशन तो हो गया यानी बीजाणु जनन हो गया। अब इसमें एक पॉइंट हम लोग को पढ़ना होता है, इंसिस्टेशन। इंसिस्टेशन को हिंदी में कहते हैं पुटी भवन। अच्छा, अब ये पुटी भवन क्या है सुनिएगा। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हुआ अमीबा। अमीबा के बारे में तो आप जानते हैं, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अच्छा, ये अमीबा हो गया। और अमीबा में होता क्या है, जब अमीबा के लिए अनफेवरेबल कंडीशन आता है, मत लिखिएगा, पहले इसको समझिएगा। अमीबा के लिए जब गलत समय आता है ना, तो अमीबा क्या करता है, अपने बचाव के लिए ये अपने स्यूडोपोडिया को बाहर निकालता है। अमीबा में पाया जाता है एक स्यूडोपोडिया, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में कुटपाद। अच्छा, ये कुटपाद जो होता है, ये कुटपाद का काम क्या है, चलना। अमीबा को चलने में मदद करता है और उसके साथ ही साथ भोजन को पकड़कर खाना। अगर इसके आसपास में कोई भी शिकार इसका अगर मिल गया, इसका भोजन अगर मिल गया, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने स्यूडोपोडिया को बाहर निकालते हैं और स्यूडोपोडिया के द्वारा ये भोजन को पकड़ लेते हैं। जैसे यहाँ अगर भोजन है इनका, तो ये दोनों तरफ से क्या करेंगे, ये दोनों तरफ से घूमेंगे और घूमकर इनका संरचना ऐसा बन जाएगा कि इनका जो ये
ये जो भोजन है शरीर के अंदर हो जाए, बीच में ही चारों तरफ से घेर लेते हैं अपने स्यूडोपोडिया के द्वारा। होता क्या है, जैसे अमीबा के लिए जब भी गलत समय आया, विषम परिस्थिति आया, अमीबा क्या करेगा, अपने कुटपाद को यानी कि स्यूडोपोडिया को बाहर निकालेगा। स्यूडोपोडिया का हिंदी याद रखिएगा कुटपाद होता है, जिसके द्वारा ये भोजन पकड़ता है और इसी से ये चलता भी है। तो ये पैर तो नहीं रहा, मतलब इसको तो हम सिर्फ पैर नहीं ना बोल सकते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कुटपाद यानी कि फॉल्स फीट, झूठा पैर। झूठा पैर के नाम से भी इसे जानते हैं स्यूडोपोडिया को। स्यूडोपोडिया का मतलब ही होता है झूठा पैर। झूठा पैर मतलब फॉल्स फीट, मतलब पैर तो है पर वो सिर्फ चलने में काम नहीं कर रहा है, वो भोजन भी पकड़ने में मदद कर रहा है, तो हम उसको केवल पैर तो नहीं बोल सकते, इसलिए फॉल्स फीट के नाम से या स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडो मतलब होता है झूठा, अब पोडिया मतलब होता है फीट, पैर, यानी फॉल्स फीट, झूठा पैर। तो ये क्या होगा कि अमीबा के लिए जैसे ही गलत समय आएगा, अमीबा अपने चारों तरफ में स्यूडोपोडिया को बाहर निकालेगा और अपने चारों तरफ में 3 स्तर वाला 3 स्तरीय कठोर परत का निर्माण करेगा। जैसे यहाँ 3 स्तरीय कठोर परत का निर्माण किया। अब ये 3 स्तरीय कठोर परत क्या कहलाएंगे सर, ये 3 लेयर्ड हार्ड कवर। इन 3 लेयर के हार्ड परत को 3 लेयर्ड हार्ड पढ़ा जाएगा ना, ये 3 लेयर्ड हार्ड कवर को हम क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहा जाता है ना 3 स्तरीय, ऐसे लिख देते हैं 3 स्तरीय कठोर परत। ये 3 स्तरीय कठोर परत को हम लोग कहते हैं सिस्ट। इसको कहा जाता है कॉल्ड। कॉल्ड को हिंदी में क्या कहते हैं या कहा जाता है, क्या कहा जाता है तो सर सिस्ट। सिस्ट को हिंदी में कहा जाएगा पुटी। और इस पूरे घटना को, इस पूरे घटना का मतलब हुआ फेनोमेनन। फेनोमेनन को हिंदी में हम लोग कहते हैं PHENO है, फेनोमेनन यानी कि घटना, और पूरे घटना को हम लोग बोलते हैं इंसिस्टेशन, यानी हिंदी में कहेंगे पूटी भवन। देखिए ये सब फ्लो चार्ट से हम आसानी से किसी भी बातों को समझ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या बोला गया सर, इंसिस्टेशन क्या है, इंसिस्टेशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं क्या, पूटी भवन। अच्छा पूटी भवन क्या है, तो सबसे पहले पहला कंडीशन में इन अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कब अमीबा अपने चारों तरफ में 3 स्तरीय कठोर परत का निर्माण करता है, तो सर अनफेवरेबल कंडीशन में। इसका मतलब हुआ कि सर विषम परिस्थिति में। विषम परिस्थिति का मतलब क्या होता है, गलत समय। जैसे हम लोग के लिए कोरोना का समय आया था ना, वो विषम परिस्थिति था। तो यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में सर विषम परिस्थिति में अमीबा अपने अपने पदार्थ को यानी स्यूडोपोडिया को या कुटपाद को बाहर निकालते हैं और इनके द्वारा अपने चारों तरफ में 3 स्तरीय कठोर परत का निर्माण करते हैं। इस 3 स्तरीय कठोर परत को सर सिस्ट कहा जाता है, यानी पुटी कहा जाता है, और इस पूरे घटना को, पूरे फेनोमेनन को इंसिस्टेशन यानी कि पुटी भवन कहते हैं। अभी कैसे भाषा में पूरा लिखिएगा, हिंदी में पहले एक बार सुन लीजिए, सब लोग सुनिए, लिखिएगा नहीं। क्या बोलिएगा सर, विषम परिस्थिति में अमीबा अपने कुटपाद को बाहर निकालते हैं, अमीबा अपने स्यूडोपोडिया को बाहर निकालता है और अपने चारों तरफ में 3 स्तरीय कठोर परत का निर्माण करते हैं। सर इस 3 स्तरीय कठोर परत को हम पुटी कहते हैं और इस पूरे घटना को पुटी भवन कहा जाता है। हो गया याद? याद हो गया? कितने लोगों को याद हुआ? या सब लोग को याद ही नहीं हुआ। कथी खा के आए जी आप लोग? रात खाना नहीं खाए थे लोग? तो उसी से ना अभी काम चल जाता है। बुरे बुरे कौन खाएगा? खिचड़ियों कम से कम बना के खा के आया करिए। खाली पेट आ रहे हैं इसीलिए पता चल रहा है पेटे में सब चला जा रहा है, दिमाग में जाइए नहीं रहा है। अरे सुनिए ध्यान से, हम क्या बोले हैं कि सर अनफेवरेबल कंडीशन में,
मतलब विषम परिस्थिति में अमीबा अपने स्यूडोपोडिया को बाहर निकालता है और अपने चारों तरफ में 3 स्तरीय कठोर परत का निर्माण करता है। इस 3 स्तरीय कठोर परत को सिस्ट यानी पुटी कहा जाता है और इस पूरे घटना को पुटी भवन कहा जाता है। क्लियर हुआ? अब याद हो गया? अब इंग्लिश में सुनिए। सर, इन अनफेवरेबल कंडीशन, यानी अनफेवरेबल कंडीशन मतलब विषम परिस्थिति, इन अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा विड्रॉ मतलब होता है बाहर निकालना। विड्रॉ, आप लोग पैसा निकालने जाते हैं तो देखिएगा वहां लिखता है विड्रॉ, तो विड्रॉ इट्स स्यूडोपोडिया, अपने स्यूडोपोडिया को बाहर निकालता है एंड सीक्रेट्स 3 हार्ड लेयर्ड अराउंड इटसेल्फ, और अपने चारों तरफ में 3 स्तरीय कठोर परत का निर्माण करता है। कैसे बोलिएगा? इन अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा विथड्रॉ इट्स स्यूडोपोडिया एंड सीक्रेट्स 3 layered hard covering around itself, and these 3 layered hard covers are called cyst, and these phenomenon are called incystation। हो जाएगा? चलिए, तो पहले हम लोग को क्या करना है ना, ये फिगर हुआ पहले बना लेना है इसमें, इसलिए पहले फिगर बनाना है, क्योंकि वो फिगर अगर आपको याद रहेगा तो फिर भाषा आप अपने दम से भी लिख सकते हैं। और तब इधर हम भाषा लिख दे रहे हैं, आप लोग फिगर बना के उसके नीचे भाषा लिखिएगा। क्या लिखेंगे? इन अनफेवरेबल कंडीशन, इन अनफेवरेबल कंडीशन, इन अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा विड्रॉ मतलब निकालना, विड्रॉ इट्स स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया को हिंदी में क्या कहते हैं? कुटपाद। इट्स स्यूडोपोडिया एंड सीक्रेट्स मतलब स्रावित करना, एंड सीक्रेट्स 3 layered hard covering around itself। These 3 layered hard cover are called cyst, and these phenomenon मतलब phenomenon घटना, these phenomenon are called, these phenomenon लगा दीजिए, and this phenomenon is called incystation। चलिए इसको उतार लीजिए।
चलिए अब इसका हिंदी लिखेंगे। देखिए, विषम परिस्थिति में अमीबा अपने कुटपादों को बाहर निकालते हैं। विषम परिस्थिति में अमीबा अपने कुटपादों को बाहर निकालते हैं और विषम परिस्थिति में अमीबा अपने कुटपादों को बाहर निकालते हैं और अपने चारों तरफ अराउंड इट सेल्फ, यानी अपने चारों तरफ 3 स्तरीय कठोर परत का निर्माण करते हैं हो गया। और अपने चारों तरफ 3 स्तरीय कठोर परत का निर्माण करते हैं। इस 3 स्तरीय कठोर परत को पुटी कहा जाता है। इस 3 स्तरीय कठोर परत को पुटी कहा जाता है। हो गया। इस 3 स्तरीय कठोर परत को पुटी कहा जाता है और इस पूरे घटना को पुटी भवन कहा जाता है ठीक है, पुटी भवन कहा जाता है। चलिए, अमीबा के लिए विषम परिस्थिति था, तब हम समझ गए, बात सही है। जैसे अभी मान लीजिए हम लोग के लिए थोड़ा मोड़ा विषम परिस्थिति है कि ठंडा चल रहा है, तो ठंडे में हम लोग मफलर, टोपी सब कुछ बांध के रहते हैं, पूरे कपड़े पहन के रहते हैं। लेकिन जैसे ही ठंडा का दिन खत्म होता है, जब गर्मी का दिन आता है, तो हम लोग अपने ऊपर से लेयर बाई लेयर हटाते जाते हैं। मतलब समझिए कि बहुत लोग ऐसे होते हैं 5 गो 6 गो कोंच के रखते हैं, फिर इतना भी कपड़ा मत पहन के क्लास में आइएगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, लगेगा कम्बल में आप लपेटे हुए हैं, खाली आँख दिखेगा आपका, और उसी में सोए रहिएगा, नींद लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अब जैसे जैसे मान लीजिए मौसम ठीक होते जाएगा, क्या होगा, हम लोग के शरीर से धीरे धीरे कपड़े हटते जाएंगे, कम होते जाएंगे। ठीक है, और गर्मी आते तक हम लोग टी शर्ट पे आ जाएंगे ताकि गर्मी कम लगे। अच्छा, तो इसी तरह से क्या हुआ कि मान लीजिए विषम परिस्थिति तो गया, अगर इनका सही समय कभी तो आता होगा, तो अच्छे समय के आने पर अब यानी कि दूसरे नंबर पॉइंट में, बी नंबर पॉइंट में क्या होता है, इन फेवरेबल कंडीशन। अब बोर्ड पे देखिएगा, इन फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या होगा, तो सर अनुकूल परिस्थिति में, इसको क्या बोलिएगा, अनुकूल परिस्थिति में। अच्छा देखिए, अनुकूल परिस्थिति में अब क्या होता है सर, यानी कि अच्छे समय में क्या होता है, तो जो पुटीकृत अमीबा जो था ना, पुटीकृत अमीबा मतलब यानी इंसिस्टेड अमीबा, मतलब वैसा अमीबा जो अपने चारों तरफ में 3 स्तरीय कठोर परत का निर्माण किया था। तो उस यानी कि हम लोग ऐसे बोल सकते इसको, यही तो है ये पुटीकृत अमीबा। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया पुटीकृत अमीबा, ये हुआ सर पुटीकृत अमीबा। अच्छा, ये अपने चारों तरफ में किसका निर्माण किया था, 3 स्तरीय कठोर परत का निर्माण किया था। जब मान लीजिए कि आपको कोई अगर रूम में बंद करके रख दे 1 महीना के लिए, तो जो भी कार्य है सब उसी में होगा, रूम में। अब ये बेचारा इसी में बंद है, तो अपने बीजाणु का निर्माण लंबे समय तक बंद है अगर इस 3 स्तरीय कठोर परत में, तो ये अपने बीजाणु का निर्माण इसी में करेगा। अब क्या होगा कि भाई जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आया, यानी कि अच्छा, अब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि जैसे ही अनुकूल परिस्थिति वापस आया, यानी अच्छा समय आया, अब ये जो अमीबा का 3 स्तरीय कठोर परत जो था, अब ये क्या हो जाएगा कि सर ये 3 स्तरीय कठोर परत, ये इसका ब्रेक डाउन होता है।
ब्रेक डांस नहीं, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? टूटना, यानी कि इसका ब्रेक डाउन होता है, ये टूट जाता है। कौन टूट जाता है सर? तीन स्तरीय कठोर परत। तीन स्तरीय कठोर परत, या आप बोल सकते तीन स्तरीय कठोर परत टूट जाता है कौन से विभाजन के द्वारा? तो सर मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा। यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा फ्यूजन के द्वारा? तो सर बाई मल्टीपल फ्यूजन। और मल्टीपल फ्यूजन का मतलब क्या होगा? बहुखंडन के द्वारा। यानी कि बहुखंडन पढ़ाए ना आप लोगों को सर, बहुत सारे खंडों में टूट जाएगा। बहुखंडन के द्वारा ये तीन स्तरीय कठोर परत टूट जाता है। और जैसे ही ये टूटेगा तो इसके टूटने के बाद, जैसे मान लीजिए कि ये परत कुछ इस तरह का ना था, जैसे ही ये तीन स्तरीय कठोर परत टूटा, अब इसमें मौजूद जो अमीबा है यानी पुटीकृत अमीबा, ये भी बहुखंडन के द्वारा टूट गया रहेगा। अच्छा, ये टूटेगा और इसके साथ में जो बीजाणु था, अब ये बीजाणु भी क्या हो जाएगा? ये बाहर निकल जाएगा, बाहर बिखर जाएगा। बात समझ में आया? यानी कि ये सब के सब या अमीबा भी जो है वो बहुखंडन विधि के द्वारा पूरा का पूरा टूट जाएगा। अब ये क्या हो गया? ये हो गया सर स्पोर। स्पोर मतलब बीजाणु, और यही बीजाणु, यही अमीबा का बीजाणु अब विकसित होकर, यानी कि डेवलप मतलब विकसित होकर क्या बनेगा सर? नया संतान बनेगा, यानी कि ऑफ स्प्रिंग बन जाएगा। यानी किसका ऑफ स्प्रिंग? तो सर अमीबा का ऑफ स्प्रिंग बन जाएगा। बहुत सारे अमीबा यहाँ पे बन जाएंगे। बस समझ में? बहुत सारे अमीबा का निर्माण हो जाएगा, यानी ये संतान का निर्माण हुआ। अच्छा, तो एक बात बताइए, क्या इस विधि को आप क्या कहिएगा? तो सर जब बीजाणु के द्वारा नया संतान बनेगा, तभी तो हम लोग पढ़े थे बीजाणु जनन, इसे बीजाणु जनन भी कहा जाता है। क्या हुआ है अब भाषा में कैसे बोलिएगा सर? ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, यानी कि अनुकूल परिस्थिति के दौरान, अमीबा परिस्थिति यानी कि अनुकूल परिस्थिति के दौरान, द इंसिस्टेड अमीबा यानी पुटीकृत अमीबा आर ब्रस्ट आउट बाई, यानी फट जाता है, टूट जाता है, बाई मल्टीपल फ्यूजन एंड मैनी माइन्यूट अमीबा या स्पोर ऑफ अमीबा, यानी बहुत छोटे छोटे अमीबा या अमीबा के बीजाणु क्या होंगे? बाहर निकल जाएंगे और ये विकसित होकर नए संतान के रूप धारण कर लेंगे। बात समझ में आया? चलिए, तो इसको पहले फिगर को आप लोग पहले उतार दीजिए, इसमें फिगर उतारिए। तब तक हम ये बातें लिख दे रहे हैं यहाँ। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, the insisted amoeba are burst out by multiple फ्यूजन, बहुखंडन के द्वारा टूट जाएगा। ठीक है, ब्रस्ट आउट यानी नष्ट हो जाना, टूट जाना, मल्टीपल फ्यूजन एंड मैनी माइन्यूट अमीबा, या इसी को बोलेंगे स्पोर, बीजाणु, आर लाइब्रेटेड मतलब होता है बिखरना, लाइब्रेटेड and many minute amoeba are liberated around itself, चाहे liberated outside, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे, मैनी मतलब बहुत, माइन्यूट मतलब छोटे छोटे अमीबा क्या होते हैं? बाहर बिखर जाते हैं, बाहर की ओर बिखर जाते हैं। एंड डेवलप्ड टू फॉर्म
न्यू ऑफ स्प्रिंग्स। अच्छा, इसे क्या कहा जाता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पोरुलेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पोरुलेशन। समझ में आया? कैसे बोलिएगा सर? ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, यानी कि अनुकूल परिस्थिति में। अनुकूल परिस्थिति मतलब अच्छे समय में। अब अच्छे समय में क्या होगा? तो जो 3 स्तरीय कठोर परत था ना, वो ब्रेक डाउन उसका होगा, यानी ब्रोकन, ये ब्रस्ट आउट हो जाएगा, यानी फट जाएगा, टूट जाएगा, ब्रोकन होगा। और टूटेगा किसके द्वारा? मल्टीपल फिजन के द्वारा। टूट कर क्या बाहर निकलेगा? तो सर अमीबा के छोटे छोटे बीजाणु। अब ये छोटे छोटे बीजाणु फिर विकसित होकर क्या बनेंगे? नए अमीबा के संतान बनेंगे। और इस प्रक्रिया को हम लोग बीजाणु जनन भी कहते हैं। कौन सा दिन पड़ रहा है उस दिन? 2 को संडे। क्या गड़बड़ हो गया ना? ऐसा दिन पड़ा है जिस दिन तो ऐसा ही छुट्टी रहता है, तो डबल छुट्टी हो जा रहा है उस दिन ना। दूसरा छुट्टी को कॉलो गड़बड़ाइए गया, कॉलो डबल छुट्टी में आ गया। पता नहीं इस बार क्या हुआ है कि एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं मिल रहा है ना। हम लोग सरस्वती पूजा में पूजा कम, मिठाई ज़्यादा झीटने के चक्कर में रहते थे। बड़ा बड़ा सा प्लास्टिक लेके जाते थे लोग, एक जगह से 4 पैकेट 5 पैकेट बार बार जाते थे लेने के लिए। अब जो है, देखिए होता क्या ना बाबू, जब आपके पास पैसे नहीं हो तो इच्छाएं खाने का ज़्यादा रहता है, और जब पैसा होगा तो खाने का इच्छा खत्म हो जाएगा। अब जो है मान लीजिए कि आदमी चाहेगा तो बुनिया जितना मन उतना खरीद के, सब जितना उसमें सामान डाला जाता है सब खरीद खरीद के अपने से बना के खा सकता है, लेकिन अब वो इच्छा खत्म हो गया, अब खाने का मन नहीं करता। कोई पूछेगा खाना है? हाँ। अच्छा, आप लोग को खिलाने का दम मेरे में नहीं है भाई। आप लोग एक आदमी नहीं ना है। 10 रुपया खर्च अगर होगा मान लीजिए, तो अभी तो ठीक है, अभी तो केवल आप ही लोग का बैच 11th नहीं है, दोनों मिला के हो जाता है 1000+ स्टूडेंट। तो अगर 10 रुपया खर्च किया जाए तो समझ रहे हैं, छोटा मोटा सर खर्च करिए, छोटा मोटा तो 10,000 का होगा, तो खिलाया जाएगा। तो जैसा समय आएगा उसमें खा लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 5 सितंबर आएगा, या शिक्षक दिवस, चिल्ड्रंस डे आएगा। चिल्ड्रंस डे में छुट्टी रहता है अक्सर, छुट्टी का समय रहता है, बड़ी अच्छा समय रहता है। देखते हुए पैसा बच जाता है। चिल्ड्रंस डे अक्सर जब भी हम 3-4 साल से देख रहे हैं रेगुलर, उसी समय में पड़ जाता है जब छठ दीपावली सबका छुट्टी उट्टी रहता है, तो बच्चे उसी में घर गए रहते हैं। चलिए हो गया। अच्छा सर हट जा रहे हैं। अच्छा, होली में पार्टी आप लोग को दिया जाएगा। होली का पार्टी सस्ता होता है, नारियल कटवा लीजिए, छोरा कटवा लीजिए। ये सस्ता पार्टी है। हो गया? चलिए भाई, लेट हो रहा है, थोड़ा जल्दी आप लोग हाथ चलाइए, बड़े धीरे धीरे लिखते हैं। फिगर बन गया तो हिंदी लिखते हैं ना, दिख जा रहा है ना सबको? क्या लिखेंगे? हिंदी बोलें, यानी अनुकूल परिस्थिति के दौरान।
अनुकूल परिस्थिति के दौरान, अनुकूल परिस्थिति के दौरान पुटीकृत अमीबा बहुखंडन के द्वारा टूट जाते हैं। बहुखंडन के द्वारा टूटेगा तो एक भाग में नहीं टूटेगा, बहुत सारे छोटे छोटे भागों में टूट जाएगा। बताए थे ना, 2 से अधिक भागों में जब भी कोई जीव टूटता है, कोई शरीर टूटता है तो समझिए बहुखंडन है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर अनुकूल परिस्थिति के दौरान पुटीकृत अमीबा बहुखंडन के द्वारा टूट जाता है और कई छोटे छोटे अमीबा या उनके बीजाणु बाहर की तरफ बिखर जाते हैं, और कई छोटे छोटे अमीबा या उनके बीजाणु बाहर की ओर बिखर जाते हैं, बाहर की ओर बिखर जाते हैं। हो गया, बाहर की ओर बिखर जाते हैं और विकसित होकर और नए संतान के रूप में विकसित हो जाते हैं। ऐसे लिखिए, बिखर जाते हैं और नए संतान के रूप में विकसित हो जाते हैं, और नए संतान के रूप में विकसित हो जाते हैं। इसे बीजाणु जनन भी कहा जाता है। इसे बीजाणु जनन भी कहा जाता है। इसे बीजाणु जनन भी कहा जाता है। कल का क्लास हम लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, इसलिए कोई भी कल स्टूडेंट कोई भी एब्सेंट मत करिएगा गलती से भी, ठीक है। अच्छा, आप लोग का ना बहुत छूट गया है, उसको ऑनलाइन आप कवर किए भाई? जिनका भी छूटा हुआ है आप लोग ऑनलाइन कवर कर लीजिए। ऑफलाइन कवर अगर करना चाहते हैं तो फिर आप एक समय ले लीजिए कि 4 बजे शाम में अगर आ सकते हैं तो हम कवर करा देंगे। 4 बजे आ जाइए, 5 बजे आ जाइए या 6 बजे आ जाइए, कोई एक निश्चित समय आप हम में आ सकते हैं, ठीक है। जिनका भी छूटा हुआ है एक बार मिल के टाइम ले लीजिएगा, और नहीं तो ऑनलाइन बैकअप कर लीजिएगा। 2 तरीके हैं। आप लोग के बैच का ऑफर है बाबू,